स्वागत है आपका नेशनल साइंस म्यूजियम के सेकंड पार्ट में। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे इंसान के स्केलेटन पड़े हुए हैं, उसका मॉडल बना करके मतलब रख रखा है यहाँ पे कि सबसे बड़ी हड्डी है, जो आपको पता है हमारी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसी को दर्शाया गया है, जिससे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डी का नाम क्या है और कौन सी हड्डी हमारे शरीर में सबसे छोटी होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है। ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको फिटनेस के ऊपर दिया गया है, अगर आप पुशअप्स करोगे तो वो सामने काउंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का दिखाया गया है कि वो लोग किस तरह वायर को जोड़ के और साइंस में अपना यूज़ करते हैं। इसमें आप पहले वाले को ध्यान से देखोगे तो आपको बाकी के चारों रंग जो है वो गायब हो जाएंगे। ये चीज़ आप वहाँ पे ट्राई करना करके, मैंने तो थोड़ी देर के लिए लिया, आप इसमें भी थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हो। इस बाकी चारों चीज़ें गायब हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये मिरर में यहाँ पे हम अपना लुक चेक कर रहे थे और सभी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे फोटो वगैरह ली थी। बहुत सारे मिरर लगे हुए थे और यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए जगह दी गई हुई है। और यहाँ पे जो बच्चे नीचे गोल गोल घुमा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर जो है ये हंसने, रोने और उदास का फेस दर्शाता है। उसको आपको मैच करके आपको चेक करना है कैसे क्या है। फिर यहाँ पे बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं। मिरर लगने के बाद हम लोग जा रहे थे, फिर अंदर की साइड ये आ गया है मिरर वर्ल्ड। इसके अंदर में ये मतलब एक भूल भुलैया टाइप है, इसके अंदर इंसान जाता है तो गोल गोल घूमने लग जाता है। अब हम भी इसके अंदर जा रहे हैं। साले ढूंढ ली जा, गोल गोल घूम के आ गए तेरे पास में। कहाँ जा रहा है? अब उधर ही चल, इधर क्यों आ रहा है वापस? यहाँ से लेफ्ट ले, चल लेफ्ट ले। भूतनी का गोल गोल घूम रहे हैं तो वही तो आ गया। इधर चल, इधर अब कहाँ तो ठुकता ठाकता जा रहा है। बाकी नेशनल म्यूजियम में एसी ना होने के कारण देख रहे हो यहाँ पे हमारा हो चुका है पसीने से बुरा हाल। उसके बाद ये एक सेल्फी पॉइंट है, इसमें आप लाइन लगी पड़ी थी, इसमें आप बीच में जाओगे तो शरीर आपका नहीं दिखेगा, सिर्फ फेस दिखेगा। आप इसमें अपना फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। काफी लोग इसलिए कैमरा वगैरह लेकर के खड़े थे, उनके बच्चे लाइन में लगे हुए थे और जो आ रहा था वो लोग फोटो वगैरह खींच लेते थे। हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था इसलिए हमने नहीं खिंचवाया। उसके बाद ये टनल है और ये आपको मिरर, वो जो कि अभी मैंने आपको दिखाई दिया अंदर ले जा करके। उसके बाद है कि ये यहाँ पे रूम है, इसमें आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी, एक लड़की की परछाई दिखेगी जो कि यहाँ पे बनाई हुई थी। बाकी मैं भी अपनी परछाई देख रहा था तो बगल से एक लड़की ने कह दिया कि आप तो भूत हो इसलिए आपकी परछाई नहीं आ रही है। तो बाकी हंसी मजाक तो ऐसे जोक सपाट चलता रहता है कहीं घूमने जाओ तो। उसके बाद हम लोग आगे आए, फिर यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हो, इसमें अंतर देखना था कि क्या अंतर है नहीं है, तो वो हमने और मेरे दोस्त ने इसमें चेक किया। अगर हम लोग इसको सीधा कर रहे थे तो लेफ्ट साइड वाला जो है उसका मुंह चेंज हो रहा था और राइट साइड वाले का ठीक था, और जब हम लोग घुमा दे रहे थे तो राइट साइड वाले का फोटो ठीक हो जा रहा था, लेफ्ट साइड वाले का बेकार हो जा रहा था। इसमें बस यही था उल्टा सीधा। बाकी हम लोग गोल गोल घुमा के उसे ही चेक कर रहे थे। फिर हम लोग आगे की तरफ गए। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जानने वाली जो कि आप देख के जान मान सकते हो। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे है मिरर जिसमें आप मोटे पतले ये सब दिखोगे। टिडवा चौड़ा होगा, टिडवा बाउंसर। यहाँ आप देख रहे हो हमारे हाथ का रिफ्लेक्ट सामने पड़ रहा है, जिसमें 3 कलर्स आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पीछे की साइड में 3 लाइटें लगाई हुई हैं जो कि आप अपने हाथों का सामने रिफ्लेक्ट वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे लाइटों से केक जैसा बना रखा है, सजा रखा है। लोग वगैरह यहाँ पे अपनी सेल्फी वगैरह और फोटोज ले रहे थे, उनकी फोटो काफ़ी अच्छी आ रही थी। बाकायदा हमने भी अपने कैमरे में ऐसे लेकर के देखा कि कैसा क्या सीन आ रहा है। उसके बाद आप ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे ये सीन है कि नीचे है बहुत सारे कील लगे हुए हैं। आपको नीचे हाथ डालोगे और दबाओगे तो आपके हाथ का ऊपर शेप बन जाएगा, मतलब जैसा शेप आप नीचे अपने हाथ को बनाओगे वैसे शेप ऊपर ये बन जाएगा। कील्स ऊपर उठ के आ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 लगे हुए थे, एक में सबसे ज्यादा कील थी, एक में थोड़ी कम और एक में सबसे कम। तो ये मैंने सबसे ज्यादा वाले में तो अभी लगा दिया। अब सबसे कम वाला जो है साइड में है वो, उसमें भी मैं अभी हाथ लगा करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक, इसमें छोटा सा है ये, इसमें आप करोगे तो थोड़ी मोटी कील ही जो है वो ऊपर की साइड में आती है। उसके बाद ये बच्चों के बैठने वगैरह के लिए या झूलने के लिए एक कुर्सी लगाई हुई है कि अपना थोड़ा फन वगैरह हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये रस्सी लगाई गई है जिस पर चल के उस पार जाना होता है बैलेंस बनाने के लिए।
अब जो आप सामने देख रहे हो ये है फिल्म शो। इसकी टिकट नीचे से ही अलग से लेनी पड़ती है, ये आपके इस टिकट में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका ये शो अभी चालू होएगा। उसके बाद यहाँ पे एक यंत्र लगा रखा है, इसमें ये है कि आप अर्थक्वेक कितना तेज आया है उसका जांच कर सकते हो। लेकिन ये फिलहाल में खराब हुआ पड़ा है, हमने सारे बटन दबा वगा के देख लिए, किसी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना, ये बिल्कुल टच से मस हिला नहीं। और सामने देख रहे हो यहाँ पे वो सब उसी के लिए खड़े हैं कि अंदर फिल्म शो जब चालू होगा तब जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोहे के पोल जैसे खड़े कर रखे थे, इसमें हथौड़ा सा दे रखा था जिसे वो पकड़ के आराम से बजाना था। देख रहे हो आप यहाँ पे लड़कियां वगैरह जो लड़के जो है वो सारे यहाँ पे इसको बजा करके चेक कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसको भी बजा करके देख सकते हैं। फिर ये हारमोनियम सा था, इसको भी हमने बजा करके देख लिया। फिर ये यहाँ पे एक सामने कैमरा जैसा छोटा सा, इसमें बगल से लाइट दबा दोगे तो आपका मुंह जो है इसमें बहुत ही बड़ा दिखता है। ये वो चीज़ है इसमें, जैसे आपको देख रहे हो मेरा आईफोन कितना बड़ा दिख रहा है और मेरा मुंह भी कितना बड़ा दिख रहा है ये लाइट वगैरह चला के। उसके बाद ये सामने आप देख रहे हो इसमें बीच में एक सर्कल सा वो गोल गोल घूम रहा है, इसके ऊपर स्टैकर सा नचा रहे हैं और वो साइड में फेंक दे रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ तक ये है रोलर कोस्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी गई है, तो मेरे सर के ऊपर से चला गया, मेरे समझ में नहीं आया। अब जो ये केमिस्ट्री साइंस जो पढ़ते हैं उन्हीं के समझ में आएगा क्या सीन है। उसके बाद यहाँ पे ये बॉल आप देख रहे हो, यहाँ पे सभी बॉलों का वजन एक जैसा ही है। अगर आप पीछे से एक बॉल को छोड़ोगे तो आगे से एक ही बॉल आगे रिएक्ट करेगी, अगर दो बॉल छोड़ोगे तो दो बॉल आगे रिएक्ट करेगी, अगर तीन बॉल छोड़ोगे तो तीन बॉल आगे रिएक्ट करेगी। जैसे अभी एक मैंने छोड़ा तो एक हुआ, अब जैसे हम लोग दो छोड़ेंगे तो आप देखोगे उधर दो बॉल जाएगी साइड में, जैसे देखो दो बॉल गई। अब मैं तीन को एक संग ट्राई करूंगा, हाथ मैंने डाल लिया, अब तीन बॉल ले लिया मैंने, अब तीन को करूंगा मैं, तीन जाएगी उधर, तीन गई साइड में, बीच में एक बॉल बस रह गया क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 बॉल थी। फिर ये चीज हमने ट्राई कर लिया है, ये साइंस में है कुछ। उसके बाद आप अब सामने देख रहे हो ये है ट्रेन की पटरी का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ट्रेन में जानते, ये ट्रेन के पहिए के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। जैसे आप जानते हो कि पटरी में ट्रेन का जो पहिया होता है वो एक साइड से ज़्यादा बड़ा होता है और साइड से छोटा होता है, जिससे वो प्रेशर पे चलता है तो पटरी के से नीचे नहीं उतरता है। वो जब तक कोई दुर्घटना वाली बात ना हो तब तक वो पटरी से नीचे नहीं उतरता, उसी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाया गया है। फिर यहाँ पे एक रोड है जो कि गोल गोल घूम रहा था और एक ये चीज़ है ये बार बार गोल घूम के छोटा हो रहा था फिर बड़ा हो रहा था। और यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे शीशे में इसको इस तरह करके डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ उसी जगह में से सीधा रोड है और इसे वर्टिकल में से मतलब गोल सा ऐसे घुमा हुआ है, उसके अंदर से ये पूरी सीधी जो है रोड वो निकल जाती है। उस तरीके से इसके डिज़ाइन किया गया है, उस चीज़ को यहाँ पे मतलब कोई बड़ी चीज़ निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। उसके बाद आप जो सामने देख रहे हो यहाँ पे दो बच्चे स्टैकर सा लेकर के खेल रहे थे आपस में, और ये ऐसी फन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कोई मतलब ऐसा मीन या मतलब तो नहीं निकल रहा कि ये किस लिए यहाँ दिया गया। उसके बाद यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का था कि आप में जितना दम है उतने दम से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो तो उठाने की कोशिश करो। उसके बाद मैंने भी ये ट्राई किया, ये आप देख रहे हो, मैं भी अभी बैठ करके ट्राई करूँगा। लेकिन जो भी कहो ये इसका जो सीट था ये काफ़ी ज़्यादा टाइट था, मतलब लोहा वैसा नहीं था जैसा नॉर्मल होना चाहिए, वो जंग लगा हुआ ऐसा लग रहा था, लोहा टाइट बहुत था। यहाँ पे ऊपर खींचने के बाद भी मैं खुद ऊपर उठ रहा था लेकिन सीट ऊपर नहीं उठ रही थी। वो सीट नहीं ऊपर उठने का ये कारण था कि ये सीट जो है इसमें जंग सा लगा हुआ था, ये ऊपर जा ही नहीं रहा था। फिर आप ये देख रहे हो इसमें ऊपर एक लोहे की बॉल डालो तो उसके बाद वो नीचे से लुढ़कती वगैरह करते हुए उसके बाद यहाँ बीच में गिरती है और बीच में गिरने के बाद ये आप देख रहे हो कैसे गोल 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 घूमती रहेगी, घूमते घूमते इस सर्कल के अंदर ये बॉल चली जाएगी। देख रहे हो आप ये बॉल जो है कितना ज़्यादा गोल 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 घूम रही है, उसके बाद ये अंदर चली जाती है। उसके बाद सामने ये है पजल बॉक्स का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पजल सॉल्व करना है, मतलब 4 टुकड़े दिए गए हैं, उन टुकड़ों को इस तरह लगाना है कि इसके अंदर ये फिट बैठ जाए, जो कि यहाँ पे लड़कियां वगैरह ट्राई कर रही थी। ये आप देख रहे हो पानी के भंवर वगैरह है, पानी में से बुलबुले कैसे निकलते हैं, उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि ऐसा पानी में क्यों होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और यहाँ पे ये पानी का बुलबुला कैसे छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, और पानी में ऐसे टोर्नेडो सा क्यों बन जाता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। अभी पानी का तो यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें बबल्स है इसमें आप पंप दे रखा है, पंप को आप जितना ऊपर नीचे पंप करोगे उतनी जल्दी जल्दी इसमें से बुलबुले छूटेंगे। जैसे कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना जल्दी जल्दी मैं पंप चला रहा हूँ जैसा लग रहा है जैसे साइकिल में हवा भर रहा हूँ, और यहाँ आप देख रहे हो कितने सारे बुलबुले से निकल रहे हैं।
ये चीज़ भी ट्राई करने के बाद में अब हम आगे चलते हैं। अब ये चीज़ क्या है, इसका ये समझ से बाहर था। इसमें खेलने के लिए बच्चों को मतलब दिया गया, यहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे जो है मतलब खेलने में लगे हुए थे। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आराम से आना, हर एक चीज़ की फ़ोटो लेना, घर पे आराम से आकर के पढ़ना इसके बारे में। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा ये चीज़ें समझने में। और आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हो तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, वो लोग यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये साइंस म्यूज़ियम पूरा पैसा वसूल 80 रुपये में, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे। और ये यहाँ पे नॉर्मली जेलीफिश का दिखा रखा है, ये लाइट से जलाते हैं, ओरिजिनल जेलीफिश नहीं रहती है, लाइट जला करके जेलीफिश को ऐसी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे ये फिर से वही है, और ये मेरे दोस्त की फेवरेट साइकिल है। तो तेरे लिए साइकिल, तो साइकिल का बहुत बड़ा शौकीन है। देख पैडल वहाँ है, पिछला पहिया कितना छोटा हैंडल पर पिछला पहिया। उसके बाद आपको मैं दिखा दूं, यहाँ बगल में ही विज्ञान प्रदर्शन है, साइंस शो, इसका भी टिकट नीचे 20 रुपये में मिलता है, जो कि आपको मेरे फर्स्ट पार्ट में दिख जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लेना, फर्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद ये कुआं आप देख रहे हो, ये कुआं इन्फिनिटी है, मतलब इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका अंत आपको नहीं दिखेगा, इन्फिनिटी कुआं है ये। और आप फर्स्ट बार जरूर देख लेना, उसमें कैसे कैसे यहाँ आना है वो सब मैंने दिखा रखा है। उसके बाद आप यहाँ सामने देख रहे हो अमृत भारत ट्रेन है और मालगाड़ी है, जिसमें सबसे पावरफुल लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये यहाँ पे किस तरह स्ट्रक्चर हो रहे हैं, पहाड़ों के बीच में ट्रेन के टनल्स बनाए जा रहे हैं और गाड़ियों के रोड बनाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। फिर यहाँ पे ये परमाणु बम किस तरह रखे जाते हैं लड़ाई वाले क्षेत्रों में, उन्हें किस तरह मतलब अंदर रखा जाता है, उसमें कौन सी गैस होती है वो सब है, और वहाँ पे कौन सा सूट पहने जाते हैं वो सब भी यहाँ पे दिखा रखा है। फिर वो जो वहाँ की ऊंची ऊंची दीवारों सी होती है उन पे कैसे लोहे लगाए हुए थे जिससे ऊपर चढ़ के जा करके देखा जा सके, वो सब दिखाया गया है। और यहाँ पे इस ईंटे को क्यों रखा गया, इसको समझ से बाहर कि ईंटे को ऐसे एग्जीबिशन के अंदर में क्यों लगा रखा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि हवाई जहाज के अंदर जो मेन इमरजेंसी डोर होता है वो उसके लिए वहाँ पे लगा के दिखा रखा है। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सी चित्रकारी की गई है और स्टैचूज बनाए हुए हैं। सामने आप देख रहे हो ये पुरानी दिल्ली का है, लाल किले के बाहर का व्यू। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी लोग जो है वहाँ पे शपथ ग्रहण वगैरह हो रहा था, तो उसके लिए लोग सब जो लाल किले के बाहर जमा हुए थे और यहाँ पे पुराना न्यूज़पेपर लोग किस तरह पढ़ा करते थे वो सब दिखा रखा है। और यहाँ लाल किले के अंदर अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गेट सा यहाँ पे लाल किले का बनाया हुआ है और ये आप देख रहे हो काफ़ी अंधेरी गुफा है। गुफा के अंदर अभी हम लोग घुसते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है यहाँ साइंस म्यूजियम में। अभी तक तो काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने और समझने को मिल रहा है। एलोरा की गुफाएं भी मिली यहाँ देखने को। उसके बाद यहाँ ये पत्थरों के अंदर बीच में एक सर्कल सा लगा करके अंदर ये कुछ स्टैम्प्स या फिर पता नहीं क्या चीज़ें हैं वो रख रखी हैं, जो कि आप उसमें से देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे गाँव के रहने वाले जैसे कुछ मॉडल्स से बना रखे हैं और यहाँ की साइड में ये पुराने ज़माने के जो पत्थर उन पे किस तरह से लिखा मतलब लिखा करते थे, उस पे उसको तोड़ तोड़ के उस पे लिखावट होती थी और मूर्तियाँ बनाई जाती थी और चिन्ह बनाए जाते थे, उन सब चीज़ों का सैंपल यहाँ पे रखा गया है जिसे आप देख करके समझ सकते हो। फिर यहाँ पे आप पुराने ज़माने में किस तरह मुखौटे वगैरह वो लोग लगाते थे और आदिवासी जो यूज़ किया करते थे वैसा कुछ है। फिर और यहाँ शीशे में भी काफ़ी कुछ रख रखा है। और ये आप सामने ब्लैक कलर की जो मशीन देख रहे हो ये पुराने ज़माने में अखबार छापने के काम आती है। हालांकि अब अखबार का यूज़ बहुत कम हो चुका है, आजकल लोग फ़ोन में ही सब कुछ पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन पहले उस टाइम में ये अखबार छापने के काम यही मशीनें आती थी। और यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री जो है वो गेम है प्लेन वाला। यहाँ पे आप बैठ के सीट पे और प्लेन उड़ा सकते हो, सामने स्क्रीन दिया हुआ है। जैसे ये बच्चे लोग जो हैं अभी ये सामने आ गया प्लेन, इसको अभी उड़ाएंगे और अंदर का सीन दिखाएंगे। अभी वो आउट हो गई थी तो दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया है। अब वहाँ नीचे से कैसे उसको ऊपर करना है फिर उड़ाना है वही सब दिखा रखा है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे के साइड में ये यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों पे किस तरह ये बहुत ही बड़ी मशीन होती है। यहाँ तो ऐसे छोटा सा मॉडल है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती है पहाड़ी इलाके में खुदाई के लिए जो होती है, जहाँ पे कोयला वगैरह भी निकालना हो या फिर और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उन सब जगहों पे ये यूज़ किया जाता है। और ऐसे में ही मतलब अंदर टनल्स बनाए जाते हैं जिसमें लोग अंदर खुदाई कर करके भी निकालते हैं। पहले लैंडमाइन लगाते हैं, उसके बाद विस्फोट करते हैं, उसके बाद जा कर के उसकी खुदाई चालू कर देते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। और डायमंड वगैरह भी ऐसे ही कोयले की खदानों में से मिलती है। उसके बाद ये आप ऊपर देख रहे हो पूरा मतलब सेटअप है
नीचे भी आप देख रहे हो ये मशीनें हैं। पहले इन्हीं सब मशीनों में जो है ये ट्रेन जैसे जो है इनमें डाल करके सामान को बाहर निकाला जाता था, जो भी खुदाई के दौरान निकलता था या फिर जो सामान रहते थे। और ये आप देख रहे हो बेसमेंट से बनाए हुए हैं और ये उनके ड्रेस हुआ करते थे ऑरेंज कलर के। यही पहन के वो लोग अंदर जा करके काम किया करते थे और उन पर उनका नाम होता था लिखा हुआ। ये यहाँ पे खाने का एरिया है। खाने के एरिया में उसके बाद आप पूरा घूम करके खाने का एरिया में आके खाना खा सकते हो। कुछ खाना हो खा पी सकते हो। आपको दोस्तों मैंने पूरा ये नेशनल साइंस म्यूजियम घुमा दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना। वो यहाँ से बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी।